बघावं, दुसऱ्याच्या डोळ्यातील आसवा पुसताना त्यात आपलं प्रतिबिंब बघावं. असेच आहे आजचे आपले प्रमुख अतिथी. प्रमुख मान्यवरांना मी आसन ग्रहण करण्याची विनंती करते. फूल फुलत आहे, कळी उमलत आहे, फूल फुलत आहे, कळी उमलत आहे. अशा या आनंदाच्या वातावरणात पद्मश्री डॉक्टर सौ सिंधुताई सपकाळ माईंच्या ममता बाल सदन संस्थेत नवीन ब्लॉकचा लोकार्पण सोहळा थाटात पार पडत आहे. अतिथी देवो भव असं म्हटलं जाते. आपल्या महाराष्ट्राला संतांची परंपरा लाभली आहे. या वैभवशाली परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रामध्ये माईंच्या संस्थेमध्ये आज खूप चांगल्या रीतीने आज नवीन ब्लॉकच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम जुळून आलेला आहे. या प्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले आदरणीय श्रीयुत नारंग सर यांचं स्वागत या ठिकाणी करण्यात येत आहे. मी संस्थेचे अध्यक्ष दीपकदादा गायकवाड यांना विनंती करतो की त्यांनी पुणेरी पगडी, सन्मान चिन्ह, तुळशीचं रोप, शाल, श्रीफळ देऊन त्यांचा भावपूर्ण सत्कार करावा. आदरणीय दीपकदादा. पुणेरी पगडी हा एक महाराष्ट्रातील पगडीचा प्रकार आहे. या पगडीचा उगम पेशव्यांच्या काळात झाला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील न्यायमूर्ती रानडे, लोकमान्य टिळक, गोपालकृष्ण गोखले, गोपाळ गणेश आगरकर आदींनी विद्वान व्यक्ती म्हणून ही पगडी घालत होते आणि विद्वत्तेचं हे प्रतीक आहे. त्यामुळे ही पगडी देऊन नारायण सरांचा सत्कार करण्यात येत आहे. तसंच तुळस ही भारतीय संस्कृतीत विशेषतः वैष्णव परंपरेत महत्त्वाची मानली जाते. तुळशीचं रोप देऊन आपण भावपूर्ण सत्कार करण्यात येत आहे. प्रमुख पाहुणे माननीय श्री रोहित शिंदे सर. शाल, श्रीफळ आणि तुळशीचं रोप भेट देऊन वारकरी गळ्यात तुळशीची माळ घालतात. त्यामुळे आपण हे तुळशीचं रोप आपल्या प्रमुख अतिथींना भेट देऊन गौरव करण्याचं करीत आहोत. प्रमुख पाहुणे माननीय श्री विजय सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांचे स्वागत गोपालभाऊ गायकवाड करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. आजच्या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले आदरणीय प्रवीण शिर्के सर, इंजिनियर, सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांचे स्वागत करण्यासाठी मी संजय गायकवाड यांना इथे निमंत्रित करतो. आदरणीय शिर्के सर यांचे शाल, श्रीफळ, तुळशीचे रोप भेट देऊन सन्मान करण्यात येत आहे. आपण जोरदार टाळ्यांनी त्यांचे स्वागत करूया. आज ही जी बिल्डिंग उभी झाली आहे त्यामध्ये प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टी ते काळजीनं लक्ष घेत होते. जसं एका कुटुंबातला व्यक्ती आपलं घर बांधताना काळजी घेतो, तसंच राम काळे यांनी सुद्धा माईंच्या या नवीन ब्लॉकचे काम करण्यासाठी अतिशय सुंदर पद्धतीने बारकाईने लक्ष देऊन ही इमारत उभी करण्यामागे त्यांनी अहोरात्र परिश्रम घेतलेले आहे. त्यांचा भावपूर्ण सत्कार करण्यात येत आहे. आपण जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. धन्यवाद सर. कार्यक्रमाचा उद्देश कळतो प्रास्ताविकातून. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ममताताई करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. नमस्कार मंडळी. आजच्या कार्यक्रमाचे सत्कारमूर्ती आदरणीय श्री जसविंदर नारंग सर, CEO विनू पुनावाला फाउंडेशन. प्रमुख पाहुणे आदरणीय शिंदे सर, आदरणीय कोलेटकर सर, आदरणीय प्रवीण सर, आमचा दादा, आमचा विनय, संपूर्ण माई परिवाराचे सभासद आणि माझ्या बाळगोपाळांनो. 1994 की बात है जब हमारी माँ पद्मश्री डॉक्टर सौ सिंधुताई सपकाळ यहाँ पर इस ज़मीन पर जो जगह हमारे दीपक दादा को मिली थी और उसने माँ से कहा था कि माँ ऐसी ऐसी जगह अपने पास है तो क्यों न हम हमारा काम वहाँ शुरू करें.
और अपने पास जो कुछ भी था वो उसने संस्था को दे दिया, और माँ अपने 16 बच्चे लेकर यहाँ पर आई। वो 94 और आज का 25, पिछले 31 ईयर्स का अगर मैं ये सफ़र बताऊँ, ये जर्नी बताऊँ, तो बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो अच्छे लोग, अच्छे हाथ अपने आप एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगी, लेकिन जब हमारी माँ गई, नहीं रही, उस वक्त जो सबसे पहले जो हाथ सामने आए वो आपके थे सर। माँ जाने के बाद मैं और आप सर, आदर पूनावाला सर को उनके घर पर मिले थे, और उस वक्त एसीपी सर ने पूछा था कि इनको क्या क्या चाहिए आप देखो और मुझे बताओ इन बच्चों को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप थे। उसके बाद आपने पिछले 4-5 सालों में हमारे लिए जो किया है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में, इन बच्चों के परवरिश में, इनकी डेवलपमेंट में, बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है सर। आपने सिर्फ ये लीजिए फाइनेंशियल एड और बस स्टॉप कर दिए, ऐसा नहीं हुआ। आपने हमेशा हमसे फॉलोअप लिया है। आप हमको पूछते रहे, आप हमको बताते रहे, आपने हमको हमेशा गाइड किया है कि आप क्या चाहते हैं और हमने क्या करना चाहिए। बच्चे ये आगे की सोसाइटी का मेन हिस्सा है। ये बच्चे जब आगे बड़े होंगे तो ये अपने सोसाइटी का हिस्सा कहलाएंगे। तो इन पर अगर अच्छे से काम होता है, इनको अगर अच्छे से अच्छी चीज़ मिलती है, और एक जो ऑर्फन का एक जो उन पर बैठ गया है, ऑर्फन है करके जो सिक्का उन पे बैठ गया है, वो कहीं ना कहीं रिमूव हो और उन बच्चों को भी लगे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ है, हमें अपना कहने वाले लोग हैं, हमारी ज़रूरतों के बारे में सोचने वाले लोग हैं। आप जैसे लोगों से हमारी हिम्मत बढ़ती है। कोई भी एनजीओ चलाना, कोई भी संस्था को चलाना इतना आसान काम नहीं होता है। जब हम पैदा होते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हम ये कहते हैं कि जो अपने 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, पानी, जल, अवकाश, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं से इंसान को एनर्जी देते रहते हैं। जब सूरज निकलता है तो वो रोशनी देता है, उससे फूल, फल, झाड़, इंसान सब उससे एनर्जी लेते हैं, एनर्जी बनती है। जब हवा बहती है तो हम लोग सांस लेते हैं। ये ज़मीन है इसलिए हम लोग खड़े रह सकते हैं। ये मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ। लेकिन जब एनजीओ की बात आती है, कोई भी एनजीओ जब खड़ी होती है या कोई भी एनजीओ जब अपना काम करती है, तो आप लोग उस एलिमेंट की तरह होते हो। आप लोग हमें एनर्जी देते हो। आपके सपोर्टिव हाथ आगे आते हैं तो हमारे पैरों में ताकत आती है। हम कुछ कदम और ताकत से चलते हैं, हम कुछ सोचते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हमारा हर कदम अगर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप इसका बहुत सारा क्रेडिट सर वीलू गुना फाउंडेशन को जाता है, एसीपी सर को जाता है। और मैं आपके बारे में सर हमेशा कहती हूँ कि आप हमारे लिए उस एंजल की तरह है, जहाँ पे कुछ विश करो और सामने वाला बोले आमीन, तथास्तु, मला इच्छा व्हावी आणि ती इच्छा पूर्ण व्हावी आणि वास्तुपुरुषाने तथास्तु म्हणत जावं, असं काहीतरी फीलिंग सर हमेशा आपको लेकर मुझे आती है। आप उस देवदूत की तरह हो, आप उस फरिश्ते की तरह हो। और इसका जस्ट अभी कुछ मिनट पहले जो हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो बात हमने सोची नहीं थी। अभी हम लोग हॉल में बैठे थे, हमने अभी बच्चों के ग्राउंड के बारे में सोचा नहीं था। हम तो अभी इस बिल्डिंग में ही खुश हैं।
ये बिल्डिंग तैयार होना, मेरी लड़कियों के लिए, मेरे बच्चों के लिए इतना बड़ा स्पेस मिलना, ये हमारी जगह है, ये इतनी अच्छी जगह है, ये हमारे लिए बनाई गई है, इसकी खुशी अलग ही है। आप हमसे आगे हो सर। बच्चों के रहने के लिए, खड़े होने के लिए जगह मिल गई, आप उनके खेलने कूदने की बात करते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। सरांनी आता हॉलमध्ये एक विषय मांडला की आता मुलांचं राहण्याचं झालं आहे, मुलांची बिल्डिंग पूर्ण झाली आहे, त्यांच्या खेळण्यासाठी एक छानसं ग्राउंड इथे मध्ये बांधलं गेलं पाहिजे. ते कधी बांधायचं ते सांगा, कारण मागची बिल्डिंग जोवर पूर्ण होत नाही तोवर आपल्याला मधलं ग्राउंड कंप्लीट करता येणार नाही आहे. म्हणजे आपला विचार, मी हे तुमच्याशी बोलते आहे, आपला विचार आपल्यापेक्षा जास्त ही लोक करतात. हमारे बारे में हमसे ज़्यादा आप लोग सोचते हो, और ये हमारी जमा पूंजी है सर, ये हमारी जमा पूंजी है. इसके बल पर हम लोग आगे के बारे में सोचते हैं. हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पास मदद भी आती है, नहीं आती है इसीलिए, लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा ये होता है कि एक बार मदद कर दी और ठीक है, हो गया हो, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस मदत पर ही तो ये संस्था चल रहे हैं. लेकिन सातत्य ज्याला म्हणतात, सतत, कायम, हमेशा जो आपके लिए खड़े हैं, उनमें आप आते हो सर. ये हाथ की उंगलियां 10 है. आज अगर मैं NGO के सपोर्टर्स को सोचूं तो ये उंगलियां ज़्यादा है सर, मेरे पास सपोर्टर्स कम है. जैसे विलू पुनावाला फाउंडेशन हो गया, KTFL ग्रुप हो गया. सातत्य ज्याला म्हणतात, सतत, हमेशा जो खडे हैं, एकदा मुलांनो ह्या सगळ्यांसाठी आपण टाळ्या वाजवायला पाहिजे. ये तालियां नहीं है सर, ये हमारे दिल से जो हम थैंक्स कहना चाहते हैं वो थैंक्स है ये. और हमारे ये थैंक्स, हमारा ये ग्रैटिट्यूड मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि ACP सर तक पहुँचाएं. मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ पर आप हमें सपोर्ट करते हैं, जो जो संस्थाओं में आपकी मदद आती है, आपने इस मानसी में काम खड़ा कर दिया, रिनोवेशन कर दिया, यहाँ पर 2 बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई. मैं चाहती हूँ कि एक बार तो भी ACP सर यहाँ पे आए और वो देखें कि किन बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं. वो हमारे पेरेंट्स की जगह पे है. जो पेरेंट्स ही होते हैं जो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम उनको अपने पेरेंट्स पे जगह मानते हैं. तो हमारा ये मैसेज आप प्लीज़ उन तक पहुंचा दीजिएगा. बाकी सगळ्यांना सगळं माहिती आहे. आज हा क्षण, आजचा हा दिवस, आपल्याला एवढा मोठा हॉल मिळतो. मी तर काय 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 इमॅजिन केले की या हॉलमध्ये आता काय काय आपण करू आपण ते प्लॅनिंग सगळं नंतर. पण हा सगळ्यांसाठी आनंदाचा दिवस आहे. माझी आई, जो मुझे पता है कि यकीनन वो हेवन में है, और हेवन से वो देख रही है कि एक छोटी सी जगह पे जो काम शुरू किया था वो आज इतना बड़ा बन चुका है. धन्यवाद ताई. बोलके करण्यास हवे असते संभाषण, आधारासाठी हवे असते आश्वासन, योग्य दिशा मिळण्यासाठी आवश्यक आहे मार्गदर्शन. तेज आहे तुमचे चंद्र सूर्यावरूनही जास्त, तेज आहे तुमचे चंद्र सूर्यावरूनही जास्त, तुमच्या या बोलण्याच्या शब्दातच आहे जीवनाचे संपूर्ण शास्त्र, जीवनाचे संपूर्ण शास्त्र. असेच व्यक्तिमत्व असलेले आजचे मुख्य अतिथी आदरणीय श्री जसविंदर नारंग सर यांना मी इथे मार्गदर्शन आणि आशीर्वादपर 2 शब्द मार्गदर्शन करण्यासाठी निमंत्रित करतो. आदरणीय नारंग सर. थैंक यू. आज के जो दिन जो है मेरे लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक ड्रीम कम ट्रू. कैन यू हियर मी इन द बैक? आपको आवाज़ आ रही है पीछे मेरी? आपको पीछे आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है? ठीक है. मेरे को अभी भी याद है, मेरे को मेरा ख्याल है 4 साल पहले मैं और विजय यहाँ आए थे फर्स्ट टाइम, और
कि अपना दोनों बिल्डिंग्स दे वर इन अ रियली बैड कंडीशन। सो उसी दिन हमने डिसाइड किया कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए वी शुड डू समथिंग जो कि मीनिंगफुल हो, उनके लिए अच्छी जगह रहने के लिए, खाने के लिए, टू ग्रो इन ए नाइस एंड क्लीन एनवायरनमेंट। वो था हमारा। और वापस जाकर जब हमने ये प्रपोजल दिया अपने हमारे सीईओ साहब को, मिस्टर आदर पूनावाला, एंड ही गॉट कन्विंस्ड, एकदम उन्होंने हाँ बोल दी, बोला ठीक है आप अपना काम शुरू करो इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो फर्स्ट बिल्डिंग का जो आपके साथ में है, इसका पहले काम किया, एंड देन सेकेंडली ये बिल्डिंग बनाया। तो द क्रेडिट फॉर दिस एंटायर प्रोजेक्ट गोज टू मिस्टर आदर पूनावाला, क्योंकि उनकी कमिटमेंट के बिना उनका डिटर्मिनेशन, उनका विलिंगनेस एंड द पैशन विच ही हैज़ फॉर ऑर्फनेजेस, दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं था उनकी ब्लेसिंग से बिना। सो आई थिंक ही डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और मेरे को अभी भी याद है जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे अपना सिंधु माई के साथ में, अपना उनके उनके हमारे आपके माजरी और ऑर्फनेज में, मेरा ख्याल है उसी दिन से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो ऑर्फन्स, लड़के लड़कियां सबका हेल्प करेंगे एंड ट्राई टू ब्रिंग देयर सेल्फ रिस्पेक्ट अप। तो उसी का ये रिजल्ट है आज, that we have accomplished so much. So thank you once again सब बच्चों का, एंड हम आएंगे अपना आपको विजिट करने के लिए ऑन एंड ऑफ, अगर आप बुलाएंगे तो। आप ही का है। So I guess God bless and thank you once. Thank you. आजचे प्रमुख अतिथी आदरणीय प्रवीण सर आपल्याला मार्गदर्शन है रोहित, करतील, त्यांना विनंती थोड़ा करतो. दो शब्द बोलना, टाइम मत बोलना। आजच्या या ॲडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंगच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष ममताताई, आजचे प्रमुख पाहुणे पुनावाला फाउंडेशनचे सीईओ आदरणीय श्री नारायण सर, सिरम इन्स्टिट्यूटचे डायरेक्टर आदरणीय श्री रोहित शिंदे सर, आमचे सहकारी मित्र विजय सर, दीपक दादा, विनय सर आणि उपस्थित आपण सर्वजण विद्यार्थी मित्र, अनाथांची माई सिंधुताई. खरं तर सिंधुताईंनी खूप असं महान कार्य केले. आता भारतातील ते खूप समाजसेविका आहेत सिंधुताई. आपण सगळं माई परिवारातील आहेत, आपल्याला सर्वांना ज्ञात आहे. खरं तर लाखो मुलांना घडवण्याचं काम, त्यांना निवारा देण्याचं काम, आश्रय देण्याचं काम, त्यांना शिक्षण देण्याचं काम आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना आपल्या पायावर उभं करण्याचं काम, महान असं काम सिंधुताईंनी केलं. आणि खरंच या गोष्टीला किंवा या गोष्टी दखल घेऊन भारत सरकारने त्यांना 2021 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केलं. माई आज नाही, त्यांचे कार्य पुढे जाईल या उक्तीप्रमाणे खरं तर माईनंतर तितक्याच प्रभावीपणे, तितक्याच ताकदीने त्यांचं काम आज ममताताई आणि दीपकदादा पुढे नेत आहेत. खरं तर सर या वर्षभरामध्ये काम करण्याच्या, या बांधकामाच्या निमित्तानं बऱ्याच वेळा मी व्हिजिट दिली, व्हिजिट करण्याचा योग आला. खरं तर इथं सगळं हा परिवार पाहिला, माई परिवार पाहिला. अगदी खरं सांगू, अनाथ आश्रम म्हणजे मनात वाटत नाही की एका परिवारासारखे सर्वजण इथं राहत असतात. सर्वांना अतिशय चांगल्या फॅसिलिटी देण्याचा प्रयत्न हे लोक करत असतात. आणि खरंच ते खूप म्हणजे आनंद देणारी गोष्ट आहे. या आदर पुनावाला सर आणि विलू पुनावाला फाउंडेशनच्या मार्फत खरं तर आपण ही सेवा करण्याची एक छोटीशी संधी मिळाली, त्याबद्दल आम्हाला खरंच मनस्वी आनंद आहे. आज या ठिकाणी आपण गुरुलांचा सत्कार केला, त्याबद्दल आपण सर्व आयोजकांचा सन्मान आभार व्यक्त करतो. आणि या चिमुकल्या मुलांना, या भावी पिढीला, या पुढच्या
भावी जीवनासाठी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. ज्ञानरूपी मार्गाच्या पदक्रमातून कळस गाडू प्रगतीचा, ज्ञानरूपी मार्गाच्या पदक्रमातून कळस गाडू प्रगतीचा, त्यासाठी मान आहे अध्यक्षीय मार्गदर्शनाचा. आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक माननीय श्री दीपकदादा गायकवाड, अध्यक्ष ममता बालसदन हे आपले मनोगत व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. 94 साली जेव्हा 16 मुलं घेऊन आम्ही इथं आलो त्यावेळेस अशी परिस्थिती नव्हती की किचन एकत्र, राहण्याचं एकत्र आणि शौचालयासाठी तर बाहेरच जावं लागायचं नदीला. ह्या परिस्थितीमध्ये 94ला आणि आज इतकं तफावत आहे. शिक्षण, एज्युकेशनचा, राहणीमान आणि हे सगळं झालं ते फक्त पुनावाला सरांचं GK वाल्यांनी थोडंसं बांधकाम करून दिलं. पण हे जातीने लक्ष घातलं नारंग सरांनी, शिंदे साहेबांनी, कोलटकर सरांनी, प्रवीण सरांनी आणि हे असं सगळं योगायोग सगळे असे व्यवस्थित जुळून आले आणि मनापासून काम केलं. म्हणजे असं करायचं आहे म्हणून करायचं नाही. आता आमचं काम एक मागं चाललं आहे, हा ठीक आहे, चल ना दो साल चालेल ना ते 1 साल चालेल. पण इथं जातीने लक्ष घालून त्यांना तर मी सांगितलं, मला नारायण सर म्हटले की मला परत यायचं आहे, तुम्ही बोलवलं तर. सर हे तुमचंच घर आहे, तुम्हाला नेहमीच यायचंच आहे, आमचं नेहमीसाठी तुम्हाला आमंत्रण आहे. पण आज आईच्या आशीर्वादाने, माय परिवाराच्या सगळ्या सदस्यांनी जे जे काम हाती घेतले प्रत्येक ठिकाणचं काम व्यवस्थित चाललेलं आहे. थोड्याशा अडचणी येतील कारण 94पासून आज 30 ते 32 वर्ष लागलं आज ह्या ठिकाणी एकत्र बसतोय आणि आपण बोलू शकतोय. 31 वर्ष लागले जेव्हा एकत्र बसू शकलो, एकत्र आपण जेवू शकतो, एकत्र एज्युकेशनसाठी आपल्याला कॅम्प्युटर लॅब आहे, तुम्हाला बाजूला वाचनालय. पण आता आपण सगळ्या ह्याची सोय दिली. फक्त विद्यार्थ्यांना एकच सांगणं आहे की तुम्हाला आता शिकायचं आहे, घडायचं आहे आणि मोठं व्हायचं आहे. त्यांनी जशी मदत केली ती मुलांसाठी झालेली आहे, मुलांसाठी केलेली आहे, संस्थेसाठी केली, माईंकडे पाहून केली, त्या माईच्या संस्थेला केली. पण त्या विद्यार्थ्यांसाठी जे आपण काही करतोय आणि तुम्हाला तेच करायचं आहे की आपण त्या ह्याच्यातून एज्युकेशन कसं घ्यायला पाहिजे, कसं पुढं जायला पाहिजे, आपण चांगल्या पद्धतीने मार्काने कसं पुढं जास्तीत जास्त इंजिनियर, जसं आत्ता काही मुले आमच्या इंजिनियर आहेत, BSc नर्सिंग, डी फार्मसी करतात, मुलंही चांगल्या पद्धतीने शिकतात, आज हॉटेल मॅनेजमेंट करतात, काही चांगल्या ठिकाणी एज्युकेशन. तर ही जी लाईन लागली तर सर जसं एक चांगलं राहणं, चांगलं राहायसाठी जेवण पाहिजे, आहार पाहिजे चांगला आणि त्याच पद्धतीने इमारत पाहिजे, तशा सगळ्या सुविधा आमच्या आज सगळ्या मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे मी तुम्हाला म्हणजे मनापासून तुमचे सर, नारायण सर आणि शिंदे सर, सगळ्या आपल्या टीमला परत एकदा मी आभार मानतो तुमच्या मनापासून आणि मी 2 शब्द माझे संपवतो सर. थँक्यू. धन्यवाद दादा. यानंतर आपण सांस्कृतिक कार्यक्रमांकडे ओढणार आहोत. मी जान्हवी सिंधुताई सपकाळ हिला आपले मनोगत व्यक्त करण्यासाठी इथे आमंत्रित करतो. कुमारी जान्हवी. Good morning everyone. Myself Miss Janvi Sindhutai Sapkar and I am studying in class 10. Sir, today really we all are very happy because you all came here. You have given your precious time to all of us. So we are very lucky. Today I am not going to deliver speech but I am going to deliver one short experience. Sir, you remember when there was inauguration of dining hall? That time also I think sir you was only guest and like this only performance was set up and that time also I gave one English speech and you appreciate me. After my speech you told me that you are very talented girl, have vision in your life and work hard. That thing I remember still now and I also thank all sir, I don't know exactly name but I thank all our lovable mom, Tatai, Papa, Vinay Dada, everyone. Thank you so much. Because of you, we can have this beautiful building. Thank you so much, sir. Sir, you know that not only girls but even boys, everyone have only one dream, and we all want to see our mother happy.
And to see our mother happy, we will surely complete our dream. We will stand on your own feet. And for this, we all want your support, sir. So please encourage and keep your guidance on us. Thank you so much. थँक्यू सो मच जान्हवी. यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत. सूर्याकडून तेज घ्या अंधाराच्या नाशासाठी, पर्वताकडून निश्चय घ्या निर्णयावर ठाम राहण्यासाठी. मी सन्मती बालनिकेतन ग्रुप मुलांच्या ग्रुपला विनंती करते की त्यांनी आपला डान्स सादर करावा. चमके सितारे देखो हमारे शत्रु तो सारे हारे. जय हो. हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे. जय हो. हे आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं. कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं. गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा. तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है. जय जय शिवा. तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है. जय जय शिवा. तेरे मन में शिवा. सारी दीवारें भी, सारी तलवारें भी तुमने दुश्मन की अब तोड़ दी है. आई थी आंधियां जिस दिशा से यहाँ उस दिशा मोड़ती है. पार उतरना ही था ये तो करना ही था, ये तो होना ही था. सुन ले भाऊ, उनको जाना ही था, हमको आना ही था, ये तो होना था भाऊ. हाँ, देश भी आज अपना है, देश पे राज अपना है. अपना ही तो सिंहासन है और जो है ताज अपना है. हिम्मत की अग्नि में लोहा पिघलता है, विश्वास हमको हुआ. तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है. जय जय शिवा. तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है. जय जय शिवा. तेरे मन में शिवा. खूप सुंदर जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया.
तलवार ही आमच्या पेरतीची शपथ हाय तुला मायभूमीची मरणाशी सरत लावून नशान डोंगर दर्याबंदी तुफान बेबान नाच करू रणाच्या भयानक तालाबंदी बघ तुझी व शिवबाच्या पायावरी मावळा आम्ही तो आमचा मल्हारी मावळा आम्ही तो आमचा मल्हारी मावळा आम्ही तो आमचा मल्हारी बाळगोपाळांसाठी जोरदार एकदा टाळ्यांनी कडकडाट करूयात आपण. मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं. पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे मावळ आम्ही वादळ आम्ही अरे मरणाचा बी काळ आम्ही रणमस्तांची जात आमची अरे भ्या कुणाला धावतो र तलवारीशी नात हे मातीशी भाकर सरणावरची रोज खायाची रयतेचा राजा त्यो आम्ही हातरत याच जिकत नाही चवर तवर झुंजत राहायाच तुकडे तुकडे झाले तरी बी कणाकणानं झुजतो र हे
आदिनांत अशा शिवाचे त्रिशूळ आम्ही त्या भैरवाचे आम्ही निळकंठ विष पिऊन मोडितो वैऱ्याची मुंडकी मोजून चंडीची ती प्यासल मराठे दुर्गेचे ते हास्य मराठे इजेला अडवा जाऊन कोरे फाडून पल्ल्याड जाती मराठे रक्त अस्त्र वज्र ज्यांचे वार गाव धन त्यांचे ढाल तेगीची खण 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 मनी स्वराज्य दण 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 शिवरायांची अन मराठे जिजामातेचा मान मराठे तोडत जाती शत्रू सारा भगवाच्या तळात रोवे मराठे आले मराठे आदिनांत अशा शिवाचे मोडितो वैऱ्याची मुंडकी मोजून पाचाई जोडते असे मराठे आले मराठे आदिनांत अशा शिवाचे मोडितो वैऱ्याची मुंडकी. आई म्हणते मला जर सावलीच मिळाली नसती तर कुणाचे चटके कळाले नसते. मला चटके बसले त्यामुळे दुसऱ्यांचे चटके पटकन कळाले. याच आपल्या आईची लेक पावनी सिंधुताई सपकाळ आपणासमोर भाषण सादर करण्यास येत आहे. आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो सच्ची भी है और अच्छी भी है. हाँ, मैं इस व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका जन्म 14 नवंबर 1947 में महाराष्ट्र के पिंपरी में वर्धा इस गांव में हुआ था. जब घर वालों को पता चला बेटी हुई है तो घर में दुख का संतोष मोल गया और कहने लगे हमारे घर में बेटी कैसे पैदा हो सकती है, और इतना बुरा मान गए कि बेटी का नाम चिंदी रख दिया. चिंदी यानी कि फटे हुए कपड़ों का टुकड़ा, गैर जरूरी, किसी काम का नहीं होता. बेटी को पढ़ने लिखने से दूर किया. उसकी 10 साल में ही शादी करवा दी. बेटी को बचपन से बहुत सारे दुख झेलने पड़े, लेकिन अंत में जाके उसे बहुत सारे सुख मिले, क्योंकि अंत में जाके वो हजारों अनाथों की माँ बन चुकी थी. नमस्ते दोस्तों, मैं उसी माई की बेटी पावनी सिंधुताई सपकाळ आज आपके सामने सिंधुताई सपकाळ की जीवन कथा बताने जा रही हूँ. मैंने आपको बताया उनका जन्म 14 नवंबर 1947 में महाराष्ट्र के पिंपरी में वर्धा इस गांव में होता. उनके पापा का नाम अभिमान साठे था. पिताजी तो चाहते थे बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी हो, लेकिन माँ नहीं चाहती थी. माँ की इच्छा नहीं थी. माँ से छुप के पिताजी ने बेटी का एडमिशन स्कूल में करवा दिया. माँ के नज़रों में बेटी भैंसे चरने जाती थी, लेकिन जब भैंसे पानी में चली जाती थी तो चिंदी दौड़ के स्कूल चली जाती थी. कभी कभी टीचरों की डांट भी पड़ती थी. उसके जीवन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ. जब उसके 10 साल की थी तब 30 साल के इंसान से यानी कि श्रीहरि सपकाळ से उसकी शादी करवा दी. ससुराल में भी उसे बहुत सारे संघर्ष झेलने पड़े. जब उसके गोद में 10 दिन की बेटी थी तो ससुराल वालों ने गांव वालों की बातों में आके उसको घर से बाहर निकाल दिया. सिंधुताई रेलवे में गाना गा के कुछ पैसे कमाती थी और उसे भोजन करती थी. बच्चों और रोटी वो बच्चों में बांट देती थी. रात को वो शमशान चल जाती थी और शमशान में मरी हुई लाशों पे वो रोटी पका के खाती. एक दिन वो इंटरव्यू में बोलती है एक दिन रेलवे स्टेशन पे गई जिंदगी ख़त्म करने के लिए. अब बस हुआ मर जाते, लेकिन तभी एक भिखारी की आवाज़ उसे सुनाई. वो कह रहा था, अरे मैं मरने वाला हूँ, कोई मुझे पानी तो पिला दो. अरे मैं मरने वाला हूँ, कोई मुझे पानी तो पिला दो. तो सिंधुताई मन में ही बोली, तू मरने ही वाली है तो कुछ पुण्य करके मर. सिंधुताई उसके पास गई और उसे कहा, अरे बाबा, तुझे मरना है तो सिर्फ पानी पी के नहीं, पानी पी के रोटी खा के मर, मेरे पास रोटी भी है. सिंधुताई ने उसे पानी पिलाया, रोटी खिलाई, और क्या हुआ, वो मरा ही नहीं. तो सिंधुताई कहती है, वो मरा ही नहीं तो मैंने भी अपना मरना कैंसिल कर दिया. सिंधुताई रेलवे में गाना गा के पैसे कमाती थी और उसे भोजन करती थी, और बची हुई रोटी वो बच्चों में बांट देती थी, और रात को शमशान चली जाती थी. शमशान में मरी हुई लाशों पे वो रोटी पका के खाती थी. एक दिन वो बोलती है, एक तरफ मेरे घर वाले थे जिसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और दूसरी तरफ वो गई मैया थी जिसने मेरे बेटी को सहारा दिया. तभी सिंधुताई डिसाइड करती है, इन बच्चों की देखभाल मैं करूँगी. इन बच्चों को कोई अनाथ नहीं बोलेगा, इनकी माँ का नाम होगा सिंधुताई सपकाळ. और अंत में एक मज़ेदार बात बताना चाहती हूँ. जो व्यक्ति जिसने इतने महान व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया, हाँ वही व्यक्ति सिंधुताई सपकाळ का पति उसके पास फिर से आया और वो कहने लगा, मुझे तुम्हारे पास रहना है. तब सिंधुताई बोली, अब तो मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार तो नहीं सकती, लेकिन हाँ बेटे के रूप में ज़रूर स्वीकार सकती हूँ. सिंधुताई ने उसके पति को बेटे के रूप में स्वीकार लिया और वह संस्थे के बच्चों को कहती थी, ये मेरा सबसे शैतान बच्चा है, इसने मुझे बहुत सारे दुख दिए, लेकिन अब बूढ़ा हुआ है ना, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी. वो जहाँ भी जाती थी बस इतना ही कहती थी, दूसरों के दुख को खुद का दुख समझ के देखो, खुद का दुख कब का भूल जाओगे. धन्यवाद. नृत्य माईंची लेख घेऊन येत आहे कुमारी साक्षी सिंधुताई सपकाळ.
मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं। जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई छिप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए। कैसी मीठी बात थी वो, कैसी मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पाती है कैसे मंजिल, और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस मैं यहीं पर। उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं, कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगे ख्वाबों के दर, जैसे आंखों में घुलने लगे ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगीन थी, ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी, ख्वाब जो टूटे मेरे। वसंतात येतो फुलांचा बहार, तेव्हा फांद्याच होतात त्यांचा आधार, श्रोतांनी उचलला श्रवणाचा भार, तेव्हा मानलेच पाहिजे त्यांचे आभार, अतिथींच्या येण्याने कार्यक्रमाला शोभा आली, आपल्या मार्गदर्शनाने आम्हाला दिशा मिळाली, शेवटी आता आभार प्रदर्शनाची वेळ झाली। ममता बाल सदन संस्थेचे अध्यक्षिका श्रीमती स्मिता मानसरे मॅडम आभार प्रदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करते। Thank you to all the honorable guests for coming to the inauguration of the office and administration block. आपकी मौजूदगी ने महफिल को खास बना दिया, आपकी मौजूदगी ने महफिल को खास बना दिया, हर लम्हे को आपकी मुस्कान ने रोशन कर दिया, हर लम्हे को आपकी मुस्कान ने रोशन कर दिया। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका, जो आपने समय निकाल कर हमें सम्मानित किया, जो आपने समय निकाल कर हमें सम्मानित किया। माननीय श्री आदर पूनावाला सर, वीनू पूनावाला फाउंडेशन के सभी सदस्य, जसविंदर नारंग सर, रोहित शिंदे सर, कोलटकर सर, शिर्के सर, राम काळे सर, मैं इन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी सुंदर बिल्डिंग, इतना सुंदर कंस्ट्रक्शन आपने हमें करके दिया है, इसके लिए हमारे माई परिवार की ओर से आपका शत शत धन्यवाद। आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ममता ताई, विनय दादा, सन्मति बाल निकेतन तथा मनशांति छात्रालय के सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अंत में ममता बाल सदन के दीपक दादा, पूजा ताई, मंजू ताई, गोपाल भाऊ, संजू भाऊ, ज्योति, रवि, रितेश, सभी ऑफिस स्टाफ, किचन स्टाफ और मेरी सभी प्यारी प्यारी लड़कियों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका साथ है, इसलिए ये प्रोग्राम जो है हम अच्छी तरह से निभा पाए।